पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। 10 के बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस गुण के आधार पर लिखा हुआ है उस गुण का नाम बतलाना है। देखिए, हम लोग दो गुण पढ़े हुए थे, जिसमें से पहला गुण था क्रम विनिमय और दूसरा था सहचार्य गुण। इसके बाद इसमें तीसरा गुण है वितरण गुण। सबसे पहले तीनों गुण को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ए गुना में बी और इसको उल्टा कर देंगे, यानी क्रम चेंज कर देंगे। ए के जगह पर बी लिख देंगे और बी के जगह पर ए लिख देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे बी गुना में ए। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण। अब देखिए, गुना के रूप में लिखा है ना, तो गुना के क्रम विनिमय बोलेंगे। अगर इसी को हम ऐसा लिख लेंगे ए प्लस में बी बराबर बी प्लस में ए, तो इसको बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय गुण। जोड़ का क्रम विनिमय गुण तो हो गया क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। देखिए, इसके बाद दूसरा में पढ़े हुए थे सहचार्य गुण। सहचार्य गुण क्या पढ़े हुए थे? मान लीजिए कि ए गुना में है बी और ए बी में ब्रैकेट है, फिर गुना में है सी। अब देखिए, सहचार्य गुण में से कैसे लिखेंगे? तो शुरुआत दुगुना ब्रैकेट है तो इसको हम अंतिम दुगुना में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे ए गुना में बी गुना में सी। तो इसको हम बोले गुना के सहचार्य गुण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस में बी, ए बी में ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं प्लस में सी बराबर इसको लिख लेंगे ए प्लस में बी प्लस में सी और बी सी में लगा दिया ब्रैकेट। तो जोड़ के सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण समझ में आ गया, इसको बोलते हैं सहचार्य गुण। सहचार्य गुण। ए गुना में बी प्लस सी, ए से इस दोनों में गुना करके लिख देंगे। तो जगह ए गुना में बी, ए गुना में बी, फिर प्लस हो जाएगा अब ए गुना में सी, यहां पे लिख लेंगे ए गुना में सी। तो इसी को बोलते हैं वितरण गुण बोलते हैं। ये हो गया वितरण गुण। अब देखिए, जोड़ पर है ना, तो इसको बोलेंगे जोड़ पर गुना का वितरण गुण बोलेंगे। जोड़ पर गुना का वितरण गुण, तो यहीं से बतलाना है। तो ये तीनों गुण समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है -4 गुना में है 5/9, फिर बराबर है 5/9 गुना में -4, यानी देखिए क्रम चेंज कर दिया है ना, दोनों का क्रम चेंज है। इसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय। और गुना के रूप में है तो बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय, यानी कि पहला का आंसर होगा गुना का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। तो पहला समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 3/7, फिर गुना है -5/8। अब बराबर लिखा हुआ है -5/8 गुना 3/7। इसमें भी क्रम चेंज कर दिया और गुना के रूप में है, इसको बोलने गुना का क्रम विनिमय, यानी कि दूसरा के भी आंसर होगा गुना का क्रम विनिमय। गुना का क्रम विनिमय। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में है -13/17, फिर गुना है -2/7 बराबर लिख दिया। अब -2/7 गुना में -13/17, तो इसमें भी क्रम चेंज है कि नहीं? यहाँ पर -13/17 है, तो यहाँ पर लिख दिया -2/7, यानी क्रम चेंज कर दिया। और गुना के रूप में है तो इसको ही बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय गुण। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय गुण। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है 2/5, फिर गुना है -5/8 बराबर इसमें लिखा हुआ -5/8 और गुना है 2/5। तो इसमें भी क्या है कि क्रम चेंज है, गुना के रूप में है तो लिखेंगे इसको गुना का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय।
इसमें 1 से लेकर 4 तक समझ में आ गया। 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा गुना के क्रम विनिमय गुण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पंचमा क्वेश्चन। पंचमा इसमें क्वेश्चन है -5/6, फिर गुना है 2/3, फिर गुना है -5/7 और इसमें लास्ट दो में ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखिए यही चीज बराबर के बाद भी लिखा हुआ है, लेकिन बराबर के बाद सिर्फ चेंज है तो ब्रैकेट चेंज है। ब्रैकेट शुरुआत दो में लगा दिया हुआ है कि नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सहचार्य गुण। क्या बोलेंगे, सहचार्य गुण। और गुना के रूप में है तो इसको बोलेंगे गुना का सहचार्य गुण। इसको लिखेंगे गुना का सहचार्य गुण। सहचार्य गुण हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 2/3, फिर गुना में -5/7, फिर गुना में है 4/5 और बराबर भी सेम लिखा हुआ है कि नहीं। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर दिया। ब्रैकेट इसमें है बराबर से पहले लास्ट दो में और बराबर के बाद है शुरुआत दो में ब्रैकेट है कि नहीं। यानी कि सेम 5 जैसा क्या सेम 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या है, गुना का सहचार्य गुण। यानी कि इसका भी आंसर है गुना का सहचार्य गुण। गुना का सहचार्य गुण। 5 और 6 समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या सेम है। जिस तरह 1 से लेकर 4 तक सेम था, इस चारों के आंसर हुआ गुना के क्रम विनिमय। इसी तरह 5 और 6 क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर हो गुना का सहचार्य गुण। तो 6 तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सातवां में है -4/7, फिर गुना है 3/4, फिर प्लस है -2/3। अब देखिए इसको गुना करके बांट दिया है, यानी कि इसको साथ में इसको गुना कर दिया है कि नहीं, दोनों गुना कर दिया, फिर प्लस, फिर इसको साथ में फिर इसको भी गुना कर दिया, यानी कि इसको बांट दिया। ठीक है, उसको बोलेंगे वितरण। क्या बोलेंगे, वितरण गुण बोलेंगे। अब देखिए जोड़ पर गुना के वितरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में जोड़ पर गुना का वितरण। गुना का वितरण यानी कि वितरण गुण हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन क्या सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर जोड़ पर गुना का वितरण। देखिए तो 1 से 4 तक के आंसर सेम होगा और 5, 6 दोनों के आंसर सेम होगा और 7, 8 ये दोनों क्या सेम क्वेश्चन है, तो इस दोनों के आंसर भी सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तीनों गुण पद है, क्रम विनिमय गुण, सहचार्य गुण और एक वितरण गुण। तो तीनों गुण समझ में आ गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 नंबर इसमें क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखे। पहला क्वेश्चन में देखेंगे इसको हम क्रम चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको लिख देंगे -5/7 और गुना में 3/11, तो जगह पहला के आंसर। इसको हम क्रम चेंज कर दिया, यानी कि क्रम विनिमय गुण दिया हुआ है। इसको देखो दूसरा क्वेश्चन है -5 गुना में -3/-7, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्रम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे -3/-8 फिर गुना में -5, तो जगह दूसरा कैंसिल, यानी कि ये भी एक क्रम विनिमय गुण के आधार पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है -6/11 फिर गुना है 44/13। इसका भी हम क्या कर सकते हैं, क्रम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसा लिख लेंगे 44/13 फिर गुना में -6/11, तो हो जाएगा तीसरा कैंसर। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। ये तीनों क्वेश्चन जो था ना क्रम विनिमय के आधार पर दिया हुआ था, इसलिए इसको हम क्रम चेंज करके लिख दिए। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है -5/4 फिर गुना है 3/11 फिर गुना है -2/7। अब देखिए और इसमें अंतिम दो में ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शुरुआती दो में ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो बन जाएगा सहचार्य गुण, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे -5/4 फिर लिखेंगे गुना 3/11। अब इस दोनों में ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे गुना -2/7, तो जगह चौथा का आंसर। ये हो गया सहचार्य गुण के आधार पर। अब देखिए पंचमा क्वेश्चन। पंचमा क्वेश्चन भी सब में गुना है और अंतिम दो में क्या ब्रैकेट है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, शुरुआती दो में ब्रैकेट लगा देंगे, ये भी होता है सहचार्य गुण के आधार पर, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे -5 फिर गुना में -7 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे गुना में -8/11, -8/11।
तो जाएगा पांचवा का आंसर। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में तीनों गुणा के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, और अंतिम दो में ब्रैकेट है, इसको हम शुरुआती दो में ब्रैकेट लगा देंगे। -3/8, फिर गुना लिख लेंगे 4/5, और इसे दोनों में ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे गुना 3/7। तो जगह छठा का आंसर। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां जो क्वेश्चन है ना, -3/2 है, फिर गुना है, ब्रैकेट के अंदर में जोड़ का चिन्ह है, तो इसको हम विकर्ण कर सकते हैं, यानी कि इसको हम गुना करके बांट सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे -3/2, फिर गुना लिख लेंगे 5/3, 5/3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे जोड़ के चिन्ह, और फिर लिखेंगे -3/2, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे -7/9, -7/9। तो ये हो जाएगा सातवां का आंसर। 6 गुना में 5/13, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 6 गुना में -3/4, -3/4। तो हो जाएगा आठवां का आंसर। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, यानी कि इसको भी हम वितरण नियम पर सेट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे -3/8 गुना -6/13, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे जोड़ के चिन्ह, फिर लिखेंगे -3/8 गुना 4/7, 4/7, यानी कि हो जाएगा नौवां के आंसर। इसके बाद देखिए अंतिम यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर इसमें क्वेश्चन है 5/7, फिर गुना है -3/5, फिर प्लस है -5/7, यानी देखिए एक गुना और प्लस है कि नहीं। तो इसको भी हम वितरण नियम पर तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5/7, फिर गुना लिखेंगे -3/5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 5/7, फिर गुना लिखेंगे -5/7, -5/7। तो जाएगा 10वां का आंसर। देखिए तो 12 नंबर भी समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़े हैं। ठीक ना, इतना ही आज की वीडियो में रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। और वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।